नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकते। हमारे भारतवर्ष में या फिर यह कह लीजिए कि भारत की सनातन परंपरा में त्योहार, पर्व, उत्सव इनकी कोई सीमा नहीं है। भारतवर्ष में हर दूसरे दिन कोई एक त्योहार आ ही जाता है या फिर उसकी परंपरा शुरू हो जाती है। उन्हीं में से एक है रंगोत्सव। कई दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव में रंग पंचमी का भी एक अपना महत्व है। रंग पंचमी की मान्यता क्या है, क्यों इस रंग पंचमी के महापर्व को मनाया जाता है, ये तमाम जानकारी आज हम आपको बताते हैं। रंग पंचमी की मान्यताएं, उसके इतिहास, उसकी कहानियों का जिक्र करें इससे पहले महत्व को जान लेते हैं। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के खेल का प्रतीक है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन गुलाल, अबीर का उपयोग कर लोग एक दूसरे के साथ रंग खेलते हुए नजर आते हैं, जो उनके बीच आपसी मित्रता और समरसता को मजबूत करता है। रंग उड़ाने और लगाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। उसका जीवन रंगों की तरह उजला हो जाता है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। इस दिन वातावरण में उड़ते हुए गुलाल से व्यक्ति के सात्विक गुणों में वृद्धि होती है और तामसिक, राजसिक गुणों का नाश हो जाता है। इसलिए रंग पंचमी एक महत्वपूर्ण और आनंदमय उत्सव के रूप में समाज में मनाया जाता है, जिससे खुशियों का संचार होता है। लेकिन आखिर इस रंग पंचमी की मान्यता क्या है, कैसे रंग पंचमी का त्योहार शुरू हुआ, अब ये जान लेते हैं। तो रंग पंचमी के दिन कई मान्यताएं जुड़ी हुई है, जो इस त्योहार को और भी विशेष बनाती है। प्राचीन काल में माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी, जिससे यह त्योहार उनके प्रेम के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को भगवान शिव और मां पार्वती के प्रेम के प्रतीक के तौर पर भी मनाया जाता है, जिन्हें रंगों की वर्षा का प्रसाद माना जाता है। इससे इतर रंग पंचमी के दिन आकाश से फूलों की वर्षा होने की मान्यता है, जो अबीर गुलाल के रूप में हवा में उड़ते हैं। यही कारण है कि आज भी कई शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, गेर निकाली जाती है, जिसमें रंग और गुलाल और फूल उड़ाए जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विशेष महत्व है। उन्हें गुलाल अर्पित करके अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए उनके सम्मुख प्रार्थना की जाती है। हुरियारे अबीर गुलाल का उपयोग करते हैं, शोभा यात्राओं में निकलते हैं। इस त्योहार के दिन सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश फैलाया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर रंग पंचमी मनाई क्यों जाती है। होली की अपनी परंपरा है, आप अगर रंग भरी एकादशी का जिक्र करें तो उसकी अपनी परंपरा है। लेकिन रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है, ये एक सवाल आम जहन में होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। रंग पंचमी मनाना धार्मिक और सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण है। इस त्योहार का मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के खेल की याद को ताजा करना। यह एक प्रेम का त्योहार है, जो भक्तों को उस दिव्य लीला का अनुभव कराता है, जिन्होंने राधा कृष्ण की अनंत प्रेम की कहानी को सजीव किया है। इस दिन को धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाल से पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह हमने आपको बताया है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन को लोग अपने जीवन में प्रेम और सद्भाव की भावना को मजबूत करने का भी एक दिन मानते हैं और देवी देवताओं से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, कामना करते हैं इससे समाज में समरसता और आनंद का वातावरण इसी तरह से बना रहे, जो समृद्धि और खुशहाली की ओर हमें प्रेरित करता है। लेकिन इससे इतर रंग पंचमी को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। वो कथा क्या है, वो आपको बताते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तब कामदेव ने ध्यान में लीन भगवान शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की। तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस कहानी का जिक्र होली की कहानी में भी आता है, लेकिन उससे आगे की कहानी रंग पंचमी के लिए है। तब कामदेव की पत्नी
देवी रति ने विलाप करते हुए अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव से बारंबार प्रार्थना की। भगवान शिव उनके पति कामदेव को जीवन दान प्रदान करें। इस प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर देने का आश्वासन दे दिया। कामदेव के फिर से जीवित होने की सूचना से सभी देवतागण बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने हर्ष और उल्लास के साथ रंगोत्सव मनाया, आकाश से फूलों की बारिश की और तभी से रंग पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा है। लेकिन इस रंग पंचमी के दौरान गेर निकाली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं। अगर हम स्पेशली मालवांचल का जिक्र करें तो इंदौर की रंग पंचमी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मायने रखती है और विदेश से भी यहां पर लोग पहुंचते हैं। तो आखिर उस गेर परंपरा का इतिहास क्या है, चलिए आपको वो बता देते हैं। गेर निकालने की परंपरा होलकर वंश के समय से चली आ रही है। बताया यह जाता है कि राजघराने के लोग रंग पंचमी पर बैलगाड़ियों में फूलों और हर्बल चीजों से तैयार रंग और गुलाल को रखकर सड़कों पर निकल पड़ते थे। रास्ते में उन्हें जो मिलता उन्हें वो बड़े प्यार से आदर भाव के साथ रंग लगा देते थे। पिचकारियों से रंग भरकर भी लोगों पर उड़ाया और फेंका जाता था। बताया यह जाता है कि इस परंपरा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर त्योहार को मनाना है। यह परंपरा कभी नहीं रुकी। हाँ, हालांकि कोरोना काल के समय 2020 और 2021 में इस आयोजन पर ब्रेक लगा था, लेकिन यह परंपरा उसके बाद से भी अब लगातार इसी तरह से चली आ रही है। जिस बात का जिक्र हमने किया कि विदेश से भी रंग पंचमी मनाने के लिए यहां लोग पहुंचते हैं। रंग पंचमी पर निकलने वाली रंगारंग गेर यानी फाग जुलूस के लिए इंदौर के लोग तो साल भर इंतजार करते ही हैं, लेकिन विदेश से भी कुछ लोग इसका आनंद लेने के लिए यहां पहुंचते हैं। गेर निकालने की परंपरा दशकों पुरानी है, जिसमें पिचकारी, वाटर टैंकर और मिसाइलों का करीब 100 से 200 फीट ऊंचाई तक रंगों की बौछार करने का एक अलग माहौल होता है, जिससे पूरा आसमान रंगारंग हो जाता है। मान्यता है कि रंग पंचमी पर पवित्र मन से पूजा पाठ करने से देवी देवता स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और यह आशीर्वाद हर साल होली के 5वें दिन रंग पंचमी के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और ईश्वर को रंग समर्पित कर लेते भी हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।